दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है VIIC चैनल में। मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय शिक्षक भर्ती की प्रोसेस रुकी हुई है। वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसे भी किसी कारणवश रोक दिया गया। और आज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आई है, जिसमें कि लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों का बयान, शिक्षक अभ्यर्थी संघ इसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में कुछ बात की गई है। और आगे शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1, 2 और आगे आने वाली एग्जाम वर्ग 3 के बारे में भी कुछ बातें हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम वो न्यूज़ क्या है। आइए उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या है इसमें सच्चाई, जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, प्रमुख हेडलाइन है कि शिक्षक भर्ती नए नियमों के अनुसार संभावित हो। दोस्तों, क्या है वो नया नियम, इसके बारे में बात करते हैं। कि मुख्यमंत्री ने अभी कुछ ही समय पहले घोषणा की थी कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, केवल उनको ही सर्विस में लिया जाएगा मध्य प्रदेश की नौकरियों में और एडमिशन के एग्जाम्स में। और ऐसा कुछ एक समिति बना करके कानूनी दावपेचों से बचने के लिए उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे कि किसी भी प्रकार से दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर जो अधिकारी कह रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय के, कि हम राज्य सरकार के आदेशों पर ही निर्भर हैं, उनके हिसाब से ही हम लोग काम करें। बताना होगा कि पिछले सप्ताह प्रदेश में बेरोजगारों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ऐतिहासिक घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि सिर्फ राज्य के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। इस घोषणा के बाद जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वहां अधिकारी अब नए नियमों की प्रतीक्षा में जुटे हुए हैं। जबकि जो प्रदेश के युवा हैं और कई सारे संगठन हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान की भर्ती परीक्षा है 1 और 2 की, उसमें भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पालन होना चाहिए। यदि दोस्तों ऐसा पालन होता है तो काफी कुछ रूल्स में चेंज करना पड़ेंगे, जो कि इतना आसान नहीं होगा। इधर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रचलन में है, क्योंकि सीएम की घोषणा के पहले ही ये परीक्षाएं संपादित हो चुकी हैं। इस कारण अधिकारियों ने भी अब सरकार के नए आदेश पर आशा लगाए रखी है। उनका कहना है कि प्रोविजनल सूची तो जारी हो चुकी है, अब शासन का आदेश होगा, हम उसके अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार ये देखा जाए तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल रोकने की पूरी प्रोसेस का काम चल रहा है। अब ये नया नियम की मूल निवासी को मान्यता देंगे, 100% उन्हीं को लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। कई सारे ऐसे शिक्षाविद हैं, कई सारे ऐसे कानून जानने वाले हैं जिन्होंने कहा है कि ये संविधान के विरुद्ध है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ऐसे में कहाँ तक उचित होगा, ये केवल भर्ती को लटकाने का ही प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वर्ग 3 की बात अलग है, अभी वर्ग 1 और 2 की जो प्रोसेस हो चुकी है उसको ही आगे बढ़ाया जाए, तो जिससे कम से कम जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको तो कम से कम रोजगार मिल ही जाए। फिर नियमों में संशोधन करने के बाद में वर्ग 3 में इनको लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि आगे की परीक्षा जो कि वर्ग 3 है उसके बारे में इसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नए नियमों के अनुसार होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। अधर में लटकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार नए नियमों के अनुसार होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी सितंबर माह में एग्जाम होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसकी डेट को बार बार पोस्टपोन किया जाता रहा है। तो प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड PE ने भी इस प्रकार के संकेत दिए। यहाँ अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा अब सिर्फ प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की ही है। इस कारण बाहरी राज्यों के युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में शामिल करना कहीं से भी संभव नहीं होगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अब इस परीक्षा के लिए जब तक नए नियम तैयार नहीं होंगे, तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना कहीं से भी संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी टालने का एक और उपक्रम यहाँ की गवर्नमेंट ने बना दिया है। वैसे ही तो ये परीक्षा काफ़ी लेट हो रही थी, लोगों द्वारा पदों की संख्या को डिस्क्लोज करने के भी आंदोलन किए जा रहे थे। इन सबको संज्ञान में लेते हुए गवर्नमेंट ने अच्छी खासी घोषणा की कि मूल निवासी को लिया जाएगा और इस भर्ती परीक्षा और साथ साथ
इस वर्ग 3 के एग्ज़ाम को भी फंसाने का पूरा प्रयास दोस्तों यहाँ पर किया जा रहा है। अब तो अधिकारियों के पास भी यदि आप बात करेंगे तो वह भी यही कहेंगे कि भाई अब जो नियम चेंज हो गए हैं वो नियम बनेंगे, उसके बाद में हम आएंगे। तो दोस्तों नियम तो बनते बनते आज जो भर्ती परीक्षा है उसको ही 3 साल होने आ गए हैं, तो कब नियम बनेंगे, कब कानून से मान्यता मिलेगी, कब उसको समिति में रखा जाएगा, कब कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों मात्र ये भ्रम है और कुछ नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से, अपने दिमाग से और अपने जो विवेक के आधार पर निर्णय लें कि आगे आप क्या कर सकते हैं। ये केवल प्रक्रिया को टालने का ही उपक्रम मात्र नज़र आता है और कुछ नहीं। दोस्तों हो सकता है कि कई लोगों को ये नेगेटिव बात बुरी लगे, लेकिन इसमें सच्चाई यही दिखाई देती है। दोस्तों मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।